नमस्कार दोस्तों, मैं जेएस सिंह, जेएस बायो गुरु चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, वनस्पति नामकरण, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इकाई और जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आई होंगी और अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है, ये चौथे नंबर की वीडियो है जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवृत बीजी पौधों का वर्गीकरण। यदि मेरी वीडियो, मेरी टीचिंग मेथड आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग अपना प्यार दें, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृत बीजी पौधों का वर्गीकरण। ओसवाल्ड टिप्पो ने सीडिड प्लांट यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट को दो सब क्लास में डिवाइड किया। उसने क्लास एंजियोस्पर्मी को दो सब क्लास में डिवाइड किया, डाइकोटिलीडोनी और दूसरी मोनोकोटिलीडोनी। पहली कौन सी उसने? डाइकोटिलीडोनी, जिसे द्विबीजपत्री हिंदी में कहते हैं, और दूसरी सब क्लास मोनोकोटिलीडोनी, एक बीजपत्री। नाम से पता चलता द्विबीजपत्री, जिनमें दो बीज पाए जाते हैं, दो बीज पत्र पाए जाते हों। कोटिलीडोन की संख्या जिसमें दो हो उसे द्विबीजपत्री बोलते हैं, और जिसमें कोटिलीडोन की संख्या एक होती है, एक बीज पत्र पाया जाता है जिन आवर्त बीजी पौधों में, उन्हें कहते हैं मोनोकोटिलीडोनी प्लांट। तो ओसवाल्ड टिप्पो ने क्लास एंजियोस्पर्मी को दो सब क्लास में डिवाइड किया, डाइकोटिलीडोनी एंड मोनोकोटिलीडोनी। इससे आगे आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। टाइम टू टाइम अनेक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने ढंग से, अपने मेथड से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। मेनली 3 मेथड एंजियोस्पर्मिक प्लांट के दिए गए हैं। क्या क्या हैं वो 3 मेथड? फर्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल मेथड, कृत्रिम विधि, और सेकंड है नेचुरल मेथड या प्राकृतिक पद्धति, और थर्ड क्लासिफिकेशन का जो मेथड है फाइलोजेनेटिक मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं जातीय वृत्तीय पद्धति। तो पहला जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्लासिफिकेशन मेथड है वो है आर्टिफिशियल मेथड अर्थात कृत्रिम विधि। इससे संबंधित 2 साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट है थियोफ्रास्टस और दूसरा साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस। आप लोग जानते हैं थियोफ्रास्टस के बारे में। थियोफ्रास्टस इज फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जो पिता है वो है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, जबकि दूसरा जो साइंटिस्ट इस मेथड से संबंधित है वो है कैरोलस लीनियस। अब पहले बात करते हैं हम थियोफ्रास्टस की। किसकी बात करते हैं? थियोफ्रास्टस की। थियोफ्रास्टस ने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। मेरे साथ बोलेंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में थियोफ्रास्टस ने 480 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। 480 प्लांट्स को उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसने 4 पार्ट्स में इन प्लांट्स को डिवाइड किया। जो पहला पार्ट है उसमें पहले पार्ट में उसने हर्ब को रखा। किसको रखा? हर्ब को रखा, यानी छोटे छोटे
प्लांट्स को रखा, घासनुमा पौधों को रखा, हर्ब को लिखा है हर्ब साग, और दूसरे पार्ट में उसने सर्ब्स को रखा। किसे रखा? सर्ब्स रखा, यानी कि झाड़ियों को रखा। और तीसरे ग्रुप में उसने अंडर सर्ब्स को रखा। किस में रखा? अंडर सर्ब्स को रखा, अर्थात छोटी झाड़ियों को उसने तीसरे ग्रुप में रखा। और चौथे ग्रुप में उसने बड़े जो ट्रीज हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उसे रखा चौथे नंबर पर। तो इस प्रकार थियोफ्रास्टस ने 480 प्रकार के प्लांट्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस मेथड से संबंधित, आर्टिफिशियल मेथड से संबंधित सेकंड साइंटिस्ट आता है कैरोलस लीनियस। क्या आता है? कैरोलस लीनियस। हम जानते हैं कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अर्थात वर्गीकरण विज्ञान का पिता भी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और साथ में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कैरोलस लीनियस को बायनोमियल मेथड का भी फादर कहते हैं, अर्थात दी नाम पद्धति का पिता भी इसी को बोलते हैं, कैरोलस लीनियस को। उसने 3 बुक लिखी। किसने? कैरोलस लीनियस ने कितनी बुक लिखी? 3 बुक लिखी। लिखा, पहली बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, और थर्ड बुक का नाम है फ्लोरा लैपोनिका। पहली बुक का नाम क्या? स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि 1753 में पब्लिश हुई थी, 1753 में प्रकाशित हुई थी। और इसी स्पीसीज प्लांटेरम में उसने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया। सेकंड बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जो कि 1758 में पब्लिश हुई। 1758 में, जैसे मैंने पहला बताया था कि 1758 में 1758 में इस बुक सिस्टेमा नेचुरी का 10वां पब्लिकेशन पब्लिश हुआ। और उसने इस बुक में सिस्टेमा नेचुरी में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया। हालांकि ये जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, ये 1735 में अर्थात 1735 में पब्लिश हो चुकी थी। इसका फर्स्ट जो पब्लिकेशन हुआ था वो 1735 में हो गया था। लेकिन 10वें पब्लिकेशन में उसने इस बुक में एनिमल्स को क्लासिफाइड किया। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टेमा नेचुरी छपी पहली बार 1735 में, लेकिन 1758 में इसका 10वां पब्लिकेशन छपा। और इसी 10वें पब्लिकेशन में कैरोलस लीनियस ने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया, एनिमल को क्लासिफाइड किया। लीनियस की थर्ड बुक है फ्लोरा लैपोनिका। क्या नाम है? फ्लोरा लैपोनिका। अच्छा, लीनियस ने जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उन्हें 24 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 24 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और उसका जो बेस था, उसका जो आधार था एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासिफिकेशन का, वो आधारित था किस पर? सेक्स, नंबर ऑफ स्टेमन पर। किस पर? नंबर ऑफ स्टेमन पर, कि पुंकेसरों की संख्या कितनी है, यूनिसेक्सुअल प्लांट एक लिंगी है या बाईसेक्सुअल अर्थात द्विलिंगी है, नंबर ऑफ कार्पल, उसमें अंडकों की संख्या कितनी है। इस बेस पर लीनियस ने स्पर्मेटोफाइट्स को 24 यानी 24 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 24 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लीनियस द्वारा दी गई ये आर्टिफिशियल मेथड को, सेकंड नाम भी है इसका एक, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि आर्टिफिशियल मेथड जो लीनियस के द्वारा दिया गया उसका सेकंड नाम क्या है? तो उसका सेकंड नाम है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के क्लासिफिकेशन की जो सेकंड मेथड आता है वो मेथड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि प्राकृतिक पद्धति ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का प्राकृतिक पद्धति। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
दिया बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर जो बोटनिस्ट थे उन्होंने ये मेथड दिया। बेंथम एंड हुकर ने एक बुक लिखी जिसका नाम है जेनरा प्लांटेरम। क्या नाम है? जेनरा प्लांटेरम। बहुत फेमस बुक है। और इस वाले पोर्शन में बेंथम एंड हुकर का ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है और किस प्रकार पूछा जाता है मैं अभी बात करूंगा। तो इसकी पुस्तक या बुक का नाम है जेनरा प्लांटेरम। बेंथम एंड हुकर ने जेनरा प्लांटेरम नामक बुक लिखी और यह बुक 3 पार्ट्स में पब्लिश हुई, 3 पार्ट्स में छपी। अब बेंथम एंड हुकर के मेथड के बेस पर, जो बेंथम एंड हुकर ने जो मेथड दिया था अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसके आधार पर, उसके बेस पर भारत के बड़े बड़े हर्बेरिया, भारत के बड़े बड़े पादप संग्रहालय जैसे कि देहरादून का है, लखनऊ का है और कोलकाता का है, ऐसे हर्बेरिया की स्थापना हुई। ऐसे हर्बेरिया को स्थापित किया गया। ये लिखा है इंडिया के बड़े बड़े हर्बेरिया DDN यानी देहरादून, LKO लखनऊ, कोलकाता स्थापित किए गए। तो इस मेथड नेचुरल सिस्टम के बेस पर ही ये हर्बेरिया स्टेबलाइज किए गए हैं। और बेंथम और हुकर ने 97,205 जीनस के प्लांट्स को 202 ऑर्डर में डिवाइड किया। कितने ऑर्डर में? 202 ऑर्डर में डिवाइड किया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि बेंथम एंड हुकर ने जो मेथड दिया उसमें प्लांट्स को कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो इसका क्या आंसर है? 202 ऑर्डर्स में उसने डिवाइड्स किया। और इन्हें क्या कहते हैं? कोहर्ट्स। क्या कहते हैं? कोहर्ट्स कहते हैं। और ये अब सब फैमिली हैं। क्या है ये वर्तमान में? फैमिली हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने दिया। दूसरी बात यह है कि बेंथम एंड हुकर ने कौन सी बुक लिखी? तो ये जेनरा प्लांटेरम नामक बुक लिखी। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कि बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें प्लांट्स को कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया? इसमें इतने 202 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तीसरी बात, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जो बड़े बड़े हर्बेरिया हैं, बड़े बड़े पादप संग्रहालय हैं, वो किस पर आधारित हैं? तो वो किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी आता है। ये बेंथम एंड हुकर द्वारा दिए गए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। तो बेंथम एंड हुकर ने जो सीडेड प्लांट यानी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, आवृतबीजी प्लांट हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार दिया? उसने फेनरोगैमिया या स्पर्मेटोफाइटा मीन सीड प्लांट यानी कि बीज वाले पौधों को 3 क्लास में डिवाइड किया। कितने क्लास में डिवाइड किया? 3 क्लास में। पहला उसकी क्लास थी डाइकोटिलिडोनीज यानी कि द्विबीजपत्री। और सेकंड जो क्लास है जिम्नोस्पर्मी। कौन सी क्लास है? जिम्नोस्पर्मी। और थर्ड जो क्लास दी उसने उसका नाम है मोनोकोटिलिडोनी यानी कि एक बीजपत्री। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बेंथम एंड हुकर ने जो भी अपना क्लासिफिकेशन दिया उसमें पौधों को कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया है, या बेंथम हुकर द्वारा दी गई प्लांट मेथड में पौधों की कितनी सीरीज हैं? तो इसका आंसर होगा 21 सीरीज में उसने डिवाइड किया, यानी कि 21 सीरीज में डिवाइड किया, जिसमें से डाइकोटिलिडोनीज की कितनी सीरीज है? 14 और 7 सीरीज किसकी है? मोनोकोटिलिडोन्स की 14 और 7 21। इस प्रकार बेंथम एंड हुकर ने जो भी क्लासिफिकेशन दिया उसमें प्लांट्स की 21 टोटल सीरीज हैं। डाइकोटिलिडोन्स को उसने फिर आगे सब क्लास में डिवाइड किया है। और वो सब क्लास कौन कौन से हैं? 3 सब क्लास हैं।
पहले सब क्लास का नाम है पोली पटेली। क्या नाम है? पोली पटेली। सेकंड गैमो पटेली। क्या है? गैमो पटेली। और थर्ड मोनोक्लेमाइडी। कौन सी? मोनोक्लेमाइडी। इसका मतलब आप समझते होंगे पोली पेटेली का। पोली का मतलब बहुत और पेटल मतलब जो कोरोला का, जिससे कोरोला मिलकर बनता है। क्योंकि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, 4 होल होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पहले होल का नाम कैलिक्स होता है, दूसरे होल का नाम कोरोला होता है जो कि पेटल से मिलकर बना होता। तो इसमें जो है पोली पेटेली का मतलब है कि इसमें जो पेटल है वो अलग अलग हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं वो अलग अलग हैं फ्लावर की, और यहाँ जो वो पेटल हैं वो एक साथ जॉइंट हैं। गैमो यानी कि जॉइंट, जुड़े हुए, तो गैमो पटेली। और थर्ड जो है ये सब क्लास, ये मोनोक्लेमाइडी है। थर्ड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन है उसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। हिंदी में लिखा जातीय वृत्तीय पद्धति। तो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के क्लासिफिकेशन का, इससे रिलेटेड कई सारे साइंटिस्ट हैं। पहला साइंटिस्ट है एंगलर एंड प्रेंटल। इससे रिलेटेड फर्स्ट साइंटिस्ट का क्या नाम है? एंगलर एंड प्रेंटल। तो सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल इससे रिलेटेड है पहला साइंटिस्ट। उसकी बुक का नाम है डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजन फैमिलिया। तो डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजन फैमिलिया नामक बुक किसने दी? एंगलर एंड प्रेंटल ने दी। और ये जो बुक थी ये 23 पार्ट्स में पब्लिश हुई, 23 भागों में छपी। और उसने फेनरोगैमस यानी कि सीड वाले प्लांट्स को, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया? फर्स्ट इज मोनोकोटिलिडोनी यानी कि एक बीजपत्री, सेकंड इज डाइकोटिलिडोनी यानी कि द्विबीजपत्री, और थर्ड है जिम्नोस्पर्मी यानी कि जिम्नोस्पर्मी पहले बता चुका हूँ कि जिसमें नेक्ट सीड वाले प्लांट आते हैं, अनावृत बीजी वाले पौधे आते हैं। डाइकोटिलिडोनी को उसने फिर डिवाइड किया है 2 पार्ट में, और वो जो 2 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? आर्किक्लेमाइडी है, आर्किक्लेमाइडी, और सेकंड मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी में जो कोरेला यानी कि पेटल है उसकी पोजीशन होती है पॉली पेटल्स यानी कि पृथक दलीय, यानी कि जो पेटल है, जो पंखुड़ियां हैं वो अलग अलग होती हैं। और मेटाक्लेमाइडी इसमें जो कोरोला यानी कि पेटल की पोजीशन होती है वो होती है सिम्पेटेली। सिम्पेटेली मीन संयुक्त दलीय, यानी कि इसमें जो कोरोला के जो पार्ट हैं जिनसे कोरोला बनता है, यानी यूनिट्स ऑफ कोरोला जिसे हम कहते हैं पेटल्स, पेटल्स इसमें आपस में जॉइंट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम से रिलेटेड सेकंड साइंटिस्ट या सेकंड पद्धति दी हाचिनसन ने। किसने दी? हाचिनसन ने। तो बात करते हैं सिस्टम ऑफ हाचिनसन। क्या? सिस्टम ऑफ हाचिनसन। तो हाचिनसन सेकंड साइंटिस्ट है इस पद्धति, इस सिस्टम से रिलेटेड। उसकी बुक का नाम है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये हाचिनसन की बुक है। एग्जाम में ये अक्सर पूछी जाती है कि द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा हाचिनसन। किसने लिखी है? हाचिनसन। और ये बुक 2 खंडों में, 2 सेक्शन में, 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई। फर्स्ट वॉल्यूम 1926 में छपा, उसका नाम है डाइकोटिलिडोन्स।
क्या है, डाइकोटिलीडोन्स द्विबीजपत्री। और सेकंड खंड या वॉल्यूम 1935 में पब्लिश हुआ, जिसका नाम है मोनोकोटिलीडोन्स, एक बीजपत्री। तीसरा जो साइंटिस्ट है इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, उसका नाम है A.L. टकटाजियान। क्या है, A.L. टकटाजियान। उसने भी एक बुक लिखी, उसकी बुक का नाम है ए सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है उसकी बुक का नाम, ए सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस बुक में उसने 2 पार्ट्स में प्लांट्स को डिवाइड किया। यह भी बुक 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई, 2 खंडों में छपी। फर्स्ट वॉल्यूम का नाम है डाइकोटिलीडोन्स और सेकंड वॉल्यूम का नाम है वॉल्यूम सेकंड मोनोकोटिलीडोन्स, यानी कि एक बीजपत्री। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, समझें। इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मित्रों, एक रिक्वेस्ट कि आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तब आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।